आज का टॉपिक है आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट था ना आपका स्पेलिंग के बाद था कि प्रोनाउंसिएशन के मेथड कौन कौन से होते हैं। तो तीन टाइप के मेथड होते हैं। तीन मेन है, इमिटेशन मेथड, फोनेटिक मेथड एंड सब्सिडायरी मेथड। तो हर मेथड के पार्ट्स होते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमिटेशन मेथड। इसमें देखिए 4 पार्ट है, परसेप्शन, इमिटेशन, फीडबैक एंड ड्रिल। परसेप्शन देखिए, perception is the basis of concept formation. The teacher write the word of sentence on the blackboard of curriculum classroom and gives a model pronunciation for the word. देखिए क्या है परसेप्शन, क्या है इसमें, क्या है टीचर जब क्लासरूम में पढ़ाती है तो कुछ वर्ड्स को, कुछ हार्ड वर्ड्स को ब्लैक बोर्ड पर राइट कर देती है और उसकी जो मॉडल प्रोनाउंसिएशन है वो बच्चों को बताती है। तो ये आपका परसेप्शन कहलाता है। जब टीचर क्लासरूम में पढ़ाते हुए कुछ हार्ड वर्ड्स को या कुछ वर्ड्स को या कुछ सेंटेंसेस को ब्लैक बोर्ड पर राइट करके उसकी कुछ मॉडल प्रोनाउंसिएशन आपको बताए और आप उसे दोहराएं, तो वो परसेप्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, इमिटेशन। इमिटेशन, द स्टूडेंट्स ट्राई टू प्रोनाउंस द वर्ड और सेंटेंस एग्जैक्टली एज द टीचर हैज प्रोनाउंस। इमिटेशन में क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स जैसा कि टीचर ने किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन बताई होती है, सेम उसी टाइप से एग्जैक्टली उसी सेंटेंस को, उसी वर्ड को एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएट करने की कोशिश करता है। मान लीजिए किसी टीचर ने अगर कोई वर्ड है साइलेंट है, तो उसे अगर साइलेंट पढ़ा है तो सारे जो बच्चे हैं उसको एग्जैक्टली साइलेंट पढ़ने की ही कोशिश करेंगे। फीडबैक, इफ द टीचर फाइंड्स दैट द प्रोनाउंसिएशन स्पोकन बाय द स्टूडेंट इज नॉट करेक्ट, ही गिव्स फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पुनर्बलन, पृष्ठ पुष्टि जिसे कहते हैं, फीडबैक। तो इसमें क्या होता है, टीचर पुनर्बलन आपका रेनफोर्समेंट हो जाता है, फीडबैक आपका प्रतिपुष्टि होता है। तो इसमें क्या होता है, टीचर जैसे किसी बच्चे ने कोई वर्ड प्रोनाउंसिएट किया, मान लीजिए ये साइलेंट ही है, किसी बच्चे ने इसे सीलेंट पढ़ा, क्योंकि स्पेलिंग तो इसकी SILENT होती है। तो इससे कुछ बच्चे जिन्हें नई नॉलेज है कि साइलेंट को मतलब आई का यूज इसमें किस प्रकार करेंगे, वो सीलेंट पढ़ेंगे। मान लीजिए फीडबैक हमने आपको बताया कि जब कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को गलत प्रोनाउंसिएट करता है तो टीचर्स उसे क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं, मतलब उसको करेक्ट बताते हैं। 4th है ड्रिल। ये लास्ट स्टेप होती है इमिटेशन की। इसके 2 काइंड्स होते हैं, इंडिविजुअल ड्रिल एंड ग्रुप ड्रिल। एक होता है जब हम ग्रुप वाइज स्टडी करवाते हैं और एक इंडिविजुअल मतलब अलग अलग स्टडी करवाते हैं। तो ये ड्रिल है। लाइक सेंटेंसेस को या प्रोनाउंसिएशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने एक ग्रुप डिस्कशन रख दिया, तो वो आपका ग्रुप ड्रिल हो जाएगा। और इंडिविजुअल मतलब अलग अलग बुला करके हमने किसी भी बच्चे से कोई भी वर्ड या सेंटेंस प्रोनाउंसिएट करने के लिए कहा, तो वो इंडिविजुअल ड्रिल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फोनेटिक मेथड। फोनेटिक मेथड देखिए, इन फोनेटिक मेथड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फाबेट इज टॉट बाय द टीचर एंड दिस इज कॉल्ड नॉलेज ऑफ इंग्लिश फोनेटिक। फोनेटिक मेथड का मतलब होता है, ये जो फोनेटिक वर्ड्स होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं आपके, उनका प्रोनाउंसिएशन टीचर के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये जो फोनेटिक इंग्लिश फोनेटिक की नॉलेज बच्चों को दी जाती है, वही आपका फोनेटिक मेथड कहलाता है। सबसे पहले देखिए कौन कौन सी नॉलेज दी जाती है। नॉलेज ऑफ 44 वॉवल्स एंड कंसोनेंट साउंड ऑफ इंग्लिश लेटर्स इज गिवन बाय द टीचर इन क्लासरूम। क्लासरूम में टीचर के द्वारा बच्चों को 44 वॉवल्स एंड कंसोनेंट के जो साउंड्स हैं उनको कैसे बोलना है, कैसे प्रोनाउंसिएट करना है, वो सिखाया जाता है। बी, द टीचर टेल्स अबाउट हाउ दीज साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट स्पीच ऑर्गन्स। और टीचर्स के द्वारा ये भी सिखाया जाता है कि अलग अलग मतलब ये जो साउंड्स हैं उनको अलग अलग स्पीच ऑर्गन में कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे रखना है और कैसे बोलना है।
Third, the teacher should explain the rules and producing sound the silent letters in English. इंग्लिश में मतलब टीचर्स द्वारा बच्चों को इंग्लिश में साइलेंट लेटर्स का कैसे यूज़ करते हैं, प्रोड्यूसिंग साउंड्स कैसे करते हैं, और रूल्स क्या होते हैं इंग्लिश फोनेटिक साउंड्स के, वो सारे सिखाए जाते हैं. थर्ड है आपका सब्सिडायरी मेथड. सब्सिडायरी मेथड मतलब सहायक मेथड. सब्सिडायरी मेथड है 9 पार्ट्स. केवल इसके 9 पार्ट्स हैं. सबसे पहले लाउड रीडिंग. ये आप लोग जब आप लोग लेसन टीचिंग, जब आप लोगों की टीचिंग लगी होगी तो जब बच्चों को पढ़ाया होगा तो उसमें आप लोग ध्यान देते होंगे, लाउड रीडिंग करने के लिए कहते होंगे. जब बच्चे इंग्लिश में पोयम होती है तो आप उनको सिंगिंग करने के लिए कहते हैं कि आप इसको गा करके पढ़िए तो जल्दी लर्न होगा और बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ेंगे. सिंगिंग हो गया. जब कोई स्टोरी आपको मिलती है तो आप उसके डायलॉग्स के अकॉर्डिंग उसे सिखाते हैं, या फिर अलग से डायलॉग्स लेकर उन्हें इंग्लिश के कुछ वर्ड सिखाते हैं. तो डायलॉग हो गया. ड्रामेटेशन हो गया. कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम कुछ स्टोरीज को हम ड्रामा करके सिखाते हैं. डिबेट्स एंड डिस्कशन, जैसे आपका डिबेट करवाते हैं हम, अंताक्षरी इंग्लिश की खिलवा देते हैं, या फिर सिंगिंग का इंग्लिश टू इंग्लिश करवा देते हैं. ये डिबेट एंड डिस्कशन हो गया. पोएम्स को पढ़ना. ऑर्गेनाइजिंग लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटीज़. मतलब लैंग्वेज गेम्स और एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना. कुछ हमने कुछ अल्फ़ाबेट ले लिए, उनके अकॉर्डिंग कुछ गेम्स डिसाइड कर लिए, उनको ऑर्गेनाइज करना. इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोचेस. इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोचेस का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना. एनालाइजिंग ऑफ साउंड एंड वर्ड सेंटेंस. अब इतना कुछ करने के बाद हमें मतलब इस मेथड के द्वारा बच्चों को एनालाइज करना है कि कहाँ पर किस बच्चे ने क्या गलती की और उसे बताना. तो यही आपके कुछ मेथड्स हैं. सबसे पहले इमिटेशन मेथड, सेकेंड है आपका फोनेटिक मेथड, एंड थर्ड है आपका सब्सिडायरी मेथड. इमिटेशन मेथड में आपके 4 है: परसेप्शन, इमिटेशन, फीडबैक, ड्रिल. फोनेटिक में आपके वोवेल्स एंड कंसोनेंट के जो फोनेटिक वर्ड्स होते हैं उनको सिखाना है. टीचर्स उनके अलग अलग डिफरेंट स्पीचेस में कैसे यूज़ करना है वो बताती हैं, और उसमें जो साइलेंट लेटर्स होते हैं वो सब बताते हैं. और ये तो आपके नॉर्मल है: लाउड रीडिंग, सिंगिंग, डायलॉग, ड्रामा, डिबेट, ऑर्गेनाइजिंग, इंडक्टिव, डिडक्टिव.